हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सब। आप सभी का द बिगिनर्स एकेडमी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में स्वागत है। दोस्तों, हम पिछले वीडियो में कोशिका के बारे में जो बेसिक जानकारी थे उसको देख लिए थे। आज हम कोशिका की संरचना और कोशिकाएं के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए जल्दी से जो पिछले वीडियो में पढ़े थे उसको रिवीजन कर लेते हैं। फिर आज की वीडियो में हम कोशिका की संरचना और कोशिकाएं के बारे में देखेंगे। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। कोशिका का अध्ययन, कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं? पिछले वीडियो में हम बताए थे कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? साइटोलॉजी। और कोशिका को साइटो कहते हैं। कोशिका को साइटो और कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहते हैं। और जनक की बात करें तो कोशिका के जनक रॉबर्ट हुक माने जाते हैं। कौन? रॉबर्ट हुक। इन्होंने 1665 में, कब? 1665 में मृत कोशिका की खोज की और इन्होंने कोशिका का नाम दिया था कोसा। ठीक है, रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की 1665 में और इन्होंने कोशिका का नाम दिया था कोसा। और कोशिका के सिद्धांत की बात करें थे, कौन बताया था कि जो शरीर है वह कई सारी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, या जो हमारा कोशिका है वह हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई है, सबसे छोटी यूनिट है। किसने बताया था? तो इसमें दो जर्मनी वैज्ञानिक हैं, एमजे स्वान, एमजे स्लाइडन व स्वान। ये दो जर्मनी वैज्ञानिक हैं, एमजे स्लाइडन और स्वान। इन्होंने बताया था कि जो मानव शरीर है वह कई सारी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। ठीक है, और सबसे लंबी कोशिका, या सॉरी सबसे बड़ी कोशिका है शुतुरमुर्ग का अंडा। शुतुरमुर्ग का अंडा सबसे बड़ी कोशिका है। आकार की बात करें तो आकार कितना है? 170 बाई 130। कितना? 170 बाई 130 है इसका आकार। और सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा की कोशिका है। कौन है? माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा की कोशिका सबसे छोटी कोशिका है और सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा है। और मानव शरीर में बात करें तो सबसे छोटी कोशिका मेल में पाया जाने वाला स्पर्म या शुक्राणु, मेल का शुक्राणु सबसे छोटी कोशिका है। और सबसे बड़ी कोशिका फीमेल का अंडाणु, ओवम। अंडाणु सबसे बड़ी कोशिका और शुक्राणु सबसे छोटी कोशिका है। ठीक है, और सबसे लंबी कोशिका की बात करें तो न्यूरॉन, न्यूरॉन सबसे लंबी कोशिका है। यह न्यूरॉन तंत्रिका तंत्र की कोशिका है। किसकी है? तंत्रिका तंत्र की कोशिका। न्यूरॉन जो है तंत्रिका तंत्र की कोशिका है। इसकी आकार की बात करें तो 90 सेंटीमीटर से लेकर 1 मीटर तक। कितना है? 90 सेंटीमीटर से लेकर 1 मीटर तक इसका आकार है। और जो न्यूरॉन है यह विभाजित रहित होती है। न्यूरॉन जो है विभाजित रहित कोशिका है, यानी कि अलग नहीं होता है। ठीक है, और सबसे जल्दी कोशिका विभाजन किसका होता है? तो सबसे जल्दी या सबसे तेजी से कोशिका विभाजन की बात करें तो लीवर की कोशिका सबसे जल्दी विभाजित होती है। ठीक है, चलिए आज हम आगे पढ़ते हैं। कोशिका और कोशिका की संरचना और कोशिकांग के बारे में देखेंगे। ठीक है, तो हम जल्दी से देख लेते हैं कोशिका कहते किसे कहते हैं। कोशिका बताया कि हमारे शरीर की सबसे छोटी रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। ठीक है, और कोशिका विज्ञान जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत कोशिका या उसके अंदर की वस्तुओं या उसकी कार्यकी का अध्ययन किया जाता है। कोशिका विज्ञान कहलाता है। ठीक है,
इसमें लिखा है जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत कोशिकाओं तथा उसके अंदर की वस्तुओं तथा कार्यकी का अध्ययन किया जाता है, उसे कोशिका विज्ञान कहते हैं। ठीक है। कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने 1665 में की और इसका नाम दिया कोसा। और ल्यूवेनहॉर्न एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक ने 1674 में सजीव कोशिका की खोज की सजीव कोशिका की खोज की और नाम दिया बैक्टीरियम। ठीक है। एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक ने 1674 में सजीव कोशिका की खोज की और नाम दिया उसका बैक्टीरियम। क्या नाम दिया? बैक्टीरियम। कोशिका का मापन माइक्रोन में किया जाता है। याद रखिएगा, कोशिका का मापन माइक्रोन में किया जाता है और कोशिका शरीर की सबसे छोटी रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। ठीक है, इतना कोशिका के बारे में जान लिए। अब हम आगे कोशिका की संरचना और कोशिका के अंग के बारे में देखेंगे। ये हमारे कोशिका की संरचना है। कोशिका में रिक्तिका होता है और माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, सेंट्रोसोम, जिसे हिंदी में कहते हैं तारक काय। क्या कहते हैं? तारक काय। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसे हिंदी में कहते हैं अंतःप्रद्रव्य जालिका। अंतःप्रद्रव्य जालिका। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को अंतःप्रद्रव्य जालिका कहते हैं। और राइबोसोम, गाल्जी काय, केंद्रिका, केंद्रक, कोशिका द्रव्य, कोशिका झिल्ली। और एक होता है जो पादप कोशिका में पाया जाता है, कोशिका भित्ति। क्या? कोशिका भित्ति। ये चीजें कोशिका में पाई जाती हैं। आज हम इनको बारी बारी से सभी को डिटेल में देखेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। पहला केंद्रक। केंद्रक जो है कोशिका का मस्तिष्क कहलाता है। केंद्रक को कोशिका का मस्तिष्क कहते हैं। केंद्रक के अंदर उपस्थित द्रव्य को न्यूक्लियोप्लाज्म या केंद्रक द्रव्य कहते हैं। केंद्रक के अंदर जो उपस्थित द्रव्य होता है उसे न्यूक्लियोप्लाज्म या केंद्रक का द्रव्य कहते हैं। ठीक है। केंद्रक द्रव्य में धागे नुमा पदार्थ जल के रूप में रहता है, जिसे क्रोमेटिन कहते हैं। यह क्रोमेटिन प्रोटीन और डीएनए का बना होता है। जो क्रोमेटिन है प्रोटीन और डीएनए का मुख्य रूप से बना होता है। कोशिका विभाजन के समय क्रोमेटिन सिकुड़कर छोटे धागे के रूप में इकट्ठे हो जाते हैं। इन धागों को गुणसूत्र कहते हैं। मानव में 23 जोड़े गुणसूत्र अर्थात कुल 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। और केंद्र की खोज की बात करें तो वैज्ञानिक रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में इसका खोज किया। यह बहुत अधिक एग्जाम में पूछा जाता है कि कोशिका के केंद्र की खोज किसने की। तो कोशिका के केंद्र की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में किया था। ठीक है, आगे माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज आल्टमैन ने 1886 में की और सी बेंडा सी बेंडा ने इसका नाम माइटोकॉन्ड्रिया दिया। सर्वप्रथम कोलिकर, कौन वैज्ञानिक कोलिकर ने माइटोकॉन्ड्रिया को देखा और आल्टमैन ने 1886 में कोशिका के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया को देखा था और सी बेंडा नामक वैज्ञानिक ने इसका नाम दिया माइटोकॉन्ड्रिया।
यह कोशिका का श्वसन स्थल है। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। कोशिका को माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। कई बार एग्जामों में पूछा है कि कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं, तो कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं रिक्तिका। यह जंतु कोशिका में अधिक किंतु छोटे आकार की होती हैं। जो रिक्तिका है जंतु कोशिका और पादप कोशिका दोनों में पाया जाता है, लेकिन जंतु कोशिका में अधिक होता है लेकिन आकार में छोटा होता है, और पादप कोशिका में कम किंतु बड़े आकार की होती है। रिक्तिका का प्रमुख कार्य कोशिका में जल संतुलन करना है। रिक्तिका का प्रमुख कार्य कोशिका में जल का संतुलन करना है। रिक्तिका का बाहरी आवरण, जो रिक्तिका है उसका बाहरी आवरण को हम टोनोप्लास्ट कहते हैं। टोनोप्लास्ट कहते हैं। रिक्तिका के बाहरी आवरण को टोनोप्लास्ट कहते हैं। आगे कोशिका झिल्ली। कोशिका के सभी अवयव झिल्ली के द्वारा घिरे रहते हैं। इस झिल्ली को कोशिका झिल्ली कहते हैं। यह जंतु तथा पादप दोनों में पाया जाता है। कोशिका झिल्ली अर्धपारगम्य होती है, जिसका मुख्य कार्य कोशिका के अंदर तथा बाहर आने वाले पदार्थों का नियंत्रण करना है। कोशिका झिल्ली का जो मुख्य कार्य है वह कोशिका के अंदर या कोशिका के बाहर जाने वाले पदार्थों का नियंत्रण करना है। ठीक है, यह पादप और जंतु कोशिका दोनों में पाया जाता है। कोशिका के सभी अवयव एक झिल्ली के द्वारा घिरे रहते हैं। जो कोशिका है, कोशिका के अंदर जो भी माइटोकॉन्ड्रिया है, केंद्रक है, केंद्रिका है, तारक है, ये जो सभी अवयव हैं यह कोशिका झिल्ली के अंदर रहते हैं, कोशिका झिल्ली के द्वारा घिरे रहते हैं। ठीक है, और इसका कार्य क्या है? कोशिका के अंदर या कोशिका के बाहर जाने वाले पदार्थों का नियंत्रण करना है। यह जंतु या पादप दोनों कोशिकाओं में पाया जाता है। ठीक है, जिस तरह आप दुकान से कोई सामान लेकर जाते हैं, कई सामान लेते हैं, निरमा, साबुन, है ना, ये पूरी सामान लेकर जाते हैं और आपको एक पॉलिथीन में दे देता है। पॉलिथीन का कार्य क्या है? जो हम सामान लिए हैं वह गिरे न, कोशिका से बाहर न निकले ये पदार्थ, है ना, और जो हमारा ये सामान लिए हैं ये पॉलिथीन से बाहर न निकले, गिरे न। जिस तरह इसमें पॉलिथीन का कार्य होता है उसी तरह इसमें कोशिका झिल्ली का कार्य होता है। ठीक है, आगे कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति केवल पादपों में पाई जाती है। कोशिका भित्ति जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है, यह केवल पादपों में पाई जाती है। यह कोशिका को निश्चित आकार एवं आकृति बनाए रखने में सहायक है। कोशिका भित्ति जो निश्चित आकार एवं आकृति बनाने में सहायता प्रदान करती है, कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। जिस तरह हम यहाँ पे बता रहे थे कि जो हमारा कोशिका के अंदर अवयव हैं वह कोशिका झिल्ली से घिरे रहते हैं। ठीक है ना, कोशिका झिल्ली के अंदर घिरे रहते हैं, और कोशिका झिल्ली के बाहर में एक अवयव होता है जिसे कोशिका भित्ति कहते हैं, जिसे कोशिका भित्ति कहते हैं। अब अभी हम उदाहरण दे रहे थे कि यदि दुकान से सामान लाते हैं तो उसमें एक पॉलिथीन में भर के रख देते हैं और पॉलिथीन में ले जाते हैं, लेकिन यदि हमारा कोई ज्यादा सामान है, कठोर सामान है, तो दुकानदार आपको 2 पॉलिथीन दे देता है जिससे कि वह सामान गिरे न, है ना। तो यह केवल पादपों में पाया जाता है। पादपों का आकार बड़ा होता है ना, इसलिए इसमें एक कोशिका भित्ति पाई जाती है जो कि सेलुलोज की बनी होती है। ठीक है, आगे लाइसोसोम। लाइसोसोम इसका खोज डी डुवे नामक वैज्ञानिक ने की थी। लाइसोसोम का खोज डी डुवे नामक वैज्ञानिक ने की थी।
यह कोशिका के अंदर पाचन का कार्य करता है। यह कोशिका के अंदर पाचन का कार्य करता है। इसके अंदर जल अपघटक एंजाइम पाया जाता है। जब कोशिका के अंदर कोई अंग कार्य नहीं करता है, जब कोशिका के अंदर कोई अंग कार्य नहीं करता है तो यह उस अंग को नष्ट कर देता है। जैसे ही हमारे कोशिका के अंदर कोई सा भी अंग कार्य नहीं करता है तो वह कोशिका के अंदर जो अंग कार्य नहीं करता है उस अंग को नष्ट कर देता है। इसलिए इसे आत्महत्या की थैली कहते हैं। ये कई बार एग्जामों में पूछा गया है कि आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है, तो राइबोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। ठीक है, याद रखेंगे इसको कि आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है। तो क्या बताएंगे आप लोग? आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है, तो आप लोग बताएंगे राइबोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। ठीक है, आगे अंतःप्रद्रव्य जालिका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसकी खोज कैथ पोर्टर, अल्बर्ट क्लाउड और अर्नेस्ट फुलम ने किया था। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की खोज कैथ पोर्टर, अल्बर्ट क्लाउड और अर्नेस्ट फुलम ने किया था। यह कोशिका के अंदर आंतरिक सहायता प्रदान करता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का कार्य है कोशिका के अंदर आंतरिक सहायता प्रदान करना। ठीक है, यह दो प्रकार की होती है, चिकनी अंतःप्रद्रव्य जालिका और खुरदुरी अंतःप्रद्रव्य जालिका। जो अंतःप्रद्रव्य जालिका है, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, यह दो प्रकार का होता है, चिकनी अंतःप्रद्रव्य जालिका और खुरदुरी अंतःप्रद्रव्य जालिका। ठीक है, चिकनी अंतःप्रद्रव्य जालिका कार्बोहाइड्रेट तथा वसा, मुख्य रूप से अंतःप्रद्रव्य जालिका में कार्बोहाइड्रेट तथा वसा पाया जाता है। और जो अंतःप्रद्रव्य जालिका है यह बाहरी झिल्ली के ऊपर बाहरी झिल्ली के ऊपर छोटे छोटे कण पाए जाते हैं जिन्हें राइबोसोम कहते हैं। ठीक है, राइबोसोम मुख्यतः प्रोटीन का संश्लेषण करता है। तो चलिए आगे देख लेते हैं राइबोसोम को। राइबोसोम यह कोशिका का सबसे छोटा अंग है। क्या है? कोशिका का सबसे छोटा अंग है। यह कोशिका में छोटे छोटे कण के रूप में पाया जाता है। यह प्रोटीन संश्लेषण में मदद करता है। इसकी खोज गियोर्ग ई पैलाडे ने की थी। इसे प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। इसको याद रखेंगे, प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है, तो प्रोटीन की फैक्ट्री राइबोसोम को कहा जाता है। राइबोसोम दो प्रकार का होता है। राइबोसोम दो प्रकार का होता है। पहला 17S, दूसरा 18S। यह दो प्रकार का राइबोसोम होता है, 17S और 18S। 17S जो छोटे आकार के पादप और जंतु हैं उनमें पाया जाता है, जैसे माइकोप्लाज्मा, बैक्टीरिया, इनमें क्या होता है 17S पाया जाता है। और 18S जो आकार में बड़े होते हैं, जैसे पादप और जो विकसित जंतु हैं उनमें राइबोसोम पाया जाता है, 18S राइबोसोम। ठीक है, ये हम देख लिए हैं कोशिका की संरचना और कोशिकांगों के बारे में। हम अगले वीडियो में इसका ऑब्जेक्टिव लेकर आएंगे। जो भी कोशिका से ऑब्जेक्टिव बनते हैं, जो भी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव हैं, उसको लेकर आएंगे। ठीक है, तब तक के लिए हमारे द बिगनर्स एकेडमी को देखते रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू।